हेलो दोस्तों, मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पार्ट 2 में कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। और कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। कुंभलगढ़ दुर्ग जर्रा की पहाड़ी पर निर्मित है। मेवाड़ एवं मारवाड़ की सीमा पर राजसमंद जिले में स्थित ये गिरी दुर्ग है जो सादड़ी गांव में स्थित है। महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी क्या थी, ये मैंने जानबूझ के बच्चों इस कॉपी के स्क्रीन पर लिखा है ताकि आपको याद रहे। निर्माण काल 1448 से लेकर 1458 ईस्वी। अब ये कहाँ बना है? महाराणा कुंभा ने मौर्य शासक महेंद्रगढ़ के दुर्ग के स्थान पर इसे बनाया था। अब इसका वास्तुकार कौन था? इसका वास्तुकार शिल्पी मंडन की देखरेख में। अब इस कुंभलगढ़ के दुर्ग का जो वास्तुकार है, इसके बारे में आर्यस तक में क्वेश्चन पूछ रखा है, तो इसके वास्तुकार का नाम आप दोस्तों अपना ध्यान रखना इसका नाम। और देखिए दोस्तों, निर्माण काल 1458 से लेकर 1458 तक हुआ इसका निर्माण। और इसके उपनाम भी है। इसके उपनाम जैसे मेवाड़ की तीसरी आंख है, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा गया है, और इसे कुंभल मेरू भी कहा गया है, महेंद्र भी कहा गया है, अष्टटन भी कहा गया है। इसके अलग अलग नाम हैं। अब इसके द्वारों की बात करें तो हम हल्ला पोल। अब इसमें कई कई किताबों में इसका मुख्य प्रवेश द्वार है जिसे हल्ला पोल भी लिखा होता है, राम पोल भी लिखा। तो दोस्तों ये दोनों एक ही है। नींबू पोल को हनुमान पोल भी कहा जाता है। भैरव पोल, गणेश पोल, चौहान पोल, पागड़ा पोल, विजय पोल। हाथी गुड़ की नाल के ठीक नज़दीक स्थित ये कहाँ स्थित है? ये हाथी गुड़ नाल के ठीक निकट स्थित है कुंभलगढ़ दुर्ग। और ये किला लिविंग फोर्ट की श्रेणी में आता है दोस्तों। लिविंग फोर्ट, पहला सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन है? चित्तौड़गढ़ में सबसे बड़ा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कृषि भी होती है दोस्तों, पता है। दूसरा जैसलमेर दुर्ग। और इसके अंदर जो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जो बस्ती थी उसे जूना भीलवाड़ा गांव के नाम से जानी जाती थी जो बस्ती। अब इसके बारे में हम कुंभलगढ़ के बारे में ये देखो, ये कुंभलगढ़ के बाद जो आपको ये दीवार दिख रही होगी ना, इसे भारत की महान दीवार कहते हैं दोस्तों। और इस दीवार पर एक साथ 8 घोड़े चल सकते हैं। कई किताबों में 4 दिए रखा, लेकिन नहीं, इसके ऊपर 8 घोड़े चल सकते हैं। इसके मुख्य प्रवेश द्वार यानी हल्ला पोल, जिसे राम पोल के नाम से जाना जाता है, ये इसका मुख्य प्रवेश द्वार यहाँ है। दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है और चौड़ाई 7 मीटर है दोस्तों। और अब हम कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करेंगे। ये कुंभलगढ़ दुर्ग, अब ये कुंभलगढ़ दुर्ग की ये जो महान दीवार है, जिसे भारत की महान दीवार। अब कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक और दुर्ग बना है, दुर्ग के अंदर दुर्ग, जिसे कटारगढ़ दुर्ग कहा जाता है। अब कटारगढ़ दुर्ग, ये जो मेवाड़ की आंख है ना, कुंभलगढ़ का नाम मेवाड़ की आंख क्यों पड़ा? ये कटारगढ़ दुर्ग की वजह से। यहाँ देखिए, कटारगढ़ लघु दुर्ग मेवाड़ की आंख दोस्तों, मैंने यहाँ दर्शाया है हाईलाइट करके दोस्तों। अब कटारगढ़ दुर्ग है ना, इसके अंदर एक बादल महल है। कटारगढ़ दुर्ग के अंदर क्या है? एक बादल महल, जो कितने भागों में बटा है? 2, एक मर्दाना एक जनाना। अब जनाना जो कितने भागों में बटा? एक श्रृंगार कक्ष, एक जूनी कचहरी। जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में हुआ था दोस्तों। अब कटारगढ़ के अंदर एक महल है जिसे झालिया रानी का माल्या कहते हैं। इसी अब सीधी चढ़ाई में निर्मित होने के कारण इसे कटारगढ़ कहा गया है। ये महाराणा कुंभा का निवास स्थल था। इस दुर्ग की ऊंचाई के बारे में अब्दुल फजल ने लिखा है कि ये इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है दोस्तों। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में जो हर कलाकार है, इतिहासकार है, वो अलग अलग राय मत है, लेकिन आप कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अंदर क्या क्या बना हुआ है इसके बारे में आप देखिए। इसके अंदर एक मामादेव कुंड है, एक कुंभलगढ़ दुर्ग है। और मामादेव कुंड के पास महाराणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदा ने की थी। ये याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट। महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? महाराणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदा ने की थी। अब कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर क्या क्या बना हुआ है? एक तो मामादेव कुंड मंदिर है। अब मामादेव कुंड के पास महाराणा कुंभा की छतरी बनी हुई है, क्योंकि हत्या मामादेव कुंड के पास हुई थी, उनकी छतरियाँ। एक उड़ना राजकुमार यानी पृथ्वीराज सिसोदिया की यहाँ छतरी बनी हुई है। अब एक नीलकंठ महादेव मंदिर बना हुआ है।
नीलकंठ महादेव मंदिर को कर्नल जेम्स टोड ने इसे यूनानी शैली का बताया दोस्तों। और अकबर ने अपने सेनापति को 1577 में ये दुर्ग यहाँ से छीन लिया था दोस्तों। अब एक कुंभलगढ़ परिस्थिति के बारे में बात करते हैं दोस्तों। देखिए कुंभलगढ़ परिस्थिति, ये संस्कृत भाषा में लिखित है। अभी कुंभा स्वामी मंदिर मूलतः वर्तमान नाम क्या है, मामादेव मंदिर। मामादेव मंदिर के पास कुंभा की हत्या हुई थी, इसीलिए इसका नाम कुंभा स्वामी मंदिर पड़ा। अब इस मंदिर के पास 5 काली शिलाओं से निर्मित है कुंभलगढ़ परिस्थिति। इसके लेखक कौन थे, कान्हा व्यास, लेकिन गौरीशंकर ओझा ने इसका लेखक महेश व्यास को बताया दोस्तों। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ बातें जो बच्चों को डाउट में रहती है वो मैं लेके आया हूँ दोस्तों। आप देखिए, वीर विनोद के अनुसार कुंभलगढ़ किले का निर्माण 1448 से लेकर 1458 ईस्वी में पूर्ण हुआ, जबकि कुंभलगढ़ किले में लगे पुरातत्व विभाग के अनुसार इसका निर्माण 1443 से लेकर 1458 के मध्य हुआ दोस्तों। ये बहुत से बच्चे डाउट में रहते हैं। अगला, ये तो सेम ही है दोस्तों। अगला देखिए, कुंभा ने इसे कब बनाया था। महाराणा कुंभा ने इसे नागौर विजय की उपलक्ष्य में बनाया था। मारवाड़ मेवाड़ की सीमा पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी प्राचीर दीवार कुंभलगढ़ की दीवार है। ये 36 किलोमीटर लंबी है। इस पर एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं दोस्तों। ये एक और इसके बारे में बात, ये कुंभलगढ़ का निर्माण क्यों किया था, महाराणा नागौर की विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था। अब किले के अंदर क्या क्या है वो पहले मैंने बताया था, लेकिन एक बार फिर किले के जल स्रोत मामादेव कुंड, जाली बावड़ी, कटारगढ़ जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है, ये कुंभलगढ़ दुर्ग में सबसे ऊपरी भाग में एक पहाड़ी पर स्थित अंतर्दुर्ग है। बादल महल का भाग प्रताप की जन्म स्थली। कटारगढ़ के पास जूनी कटेरी में महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में हुआ था। कुंभा के महल, ये किला निर्माण के ये जो कुंभा का महल है ये किले में सबसे प्राचीन महल है। बादल महल, इसका निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे मर्दाना महल एवं जनाना महल कहा जाता है। जाली रानी का माल्या भी कटारगढ़ में स्थित है दोस्तों। अगला फैक्ट पढ़ते हैं हम, किले में बने मंदिर। अब किले में कौन कौन से मंदिर बने ये मैं बताता हूँ। किले में बने मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है, जिसे कर्नल टोड ने इसे यूनानी शैली का बताया। और मुख्य प्रवेश द्वार, मुख्य रामपोल या हल्लापोल, जिसके पास 108 अग्नि वेदियाँ बनी हुई है, जिसे वेदी मंदिर भी कहा जाता है। मामादेव मंदिर किले में अंदरूनी भाग में स्थित, इसी के पास मामादेव कुंड, कुंभा के पुत्र उदा ने उनकी हत्या की थी। और ये बाकी देखिए, गोलराव मंदिर समूह, कुंभ श्याम मंदिर, विष्णु मंदिर, वामना मंदिर, सूर्य मंदिर, मामादेव मंदिर इत्यादि मंदिर इसके अंदर बने हुए हैं दोस्तों। अगला जो एक फैक्ट है, बचपन में हम सुना करते थे, पन्ना धाय, ये नाम तो सबने सुना होगा दोस्तों। ये देखिए, ये नाम तो आपने सबने सुना होगा, लेकिन ये मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ क्या लिखा है। यही राणा सांगा का बचपन बीता। राणा सांगा की मृत्यु के बाद पन्नाधाय कुंवर उदय को बनवीर से बचाकर यहाँ लाई थी। यहीं पर उदय सिंह का लालन पालन हुआ। उदय सिंह का मेवाड़ महाराणा के रूप में अभिषेक 1537 में यहीं पर हुआ। उदय सिंह ने यहीं से प्रण कर बनवीर को हराकर चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी। अगले कुछ फैक्ट मैं आपके लिए, गोकुंदा में, अगला फैक्ट देखिए, गोकुंदा में राज तिलक के बाद महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ से ही मेवाड़ का शासन प्रारंभ किया। हल्दीघाटी युद्ध की तैयारी के बाद प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग से ही की थी। हल्दीघाटी युद्ध के बाद प्रताप ने सोनग्रा मान सिंह को इस किले की जिम्मेदारी सौंपी थी। बच्चों ये सारी चीज़ें मोस्ट है, जो मोस्ट आपको डाउट रहता है वो मैं आपके लिए लेके आता हूँ दोस्तों यहाँ। और अगला देखिए, अगला फैक्ट, अब अगला फैक्ट मैं उड़ना राजकुमार के बारे में ले रहा हूँ, जिसका नाम आप बार बार सुने जा रहे हो। उड़ना राजकुमार महाराणा
रायमल के पुत्र कुंवर पृथ्वीराज का बाल्यकाल यहीं पर व्यतीत हुआ। पृथ्वीराज सिसोदिया, पापा का नाम क्या था? महाराणा रायमल के पुत्र थे ये, यहीं पर व्यतीत हुआ। यहाँ पृथ्वीराज के 12 खंभों की छतरी है। पृथ्वीराज को उसके बहनोई जगमाल ने जहर देकर मरवा दिया था। प्रसिद्ध इतिहासकार राय बहादुर हरविल्लास सारदा के अनुसार, प्रसिद्ध इतिहासकार राय बहादुर सारदा के अनुसार कुंभलगढ़ दुर्ग को महाराणा कुंभा के सैनिकों का मेघ का प्रतीक बताया है। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ का निर्माण पूर्ण होने की स्मृति में सिक्के डलवाए, जिस पर कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम अंकित था। दोस्तों ये कुछ फैक्ट्स थे जो मैं लेके आया था, और इसमें ये लास्ट फैक्ट कुंभलगढ़ परिस्थिति के बारे में है, जो देखिए आप कुंभलगढ़ परिस्थिति, अब इसमें आप पढ़ सकते हैं, थोड़ी मिस्टेक हो रही है टेक्निकल। 1460 ईस्वी में निर्माण 15 शिलाओं पर अंकित है। मामादेव मंदिर के पास लगी है, जो वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में रखी गई है। रचना कान्हा व्यास। G.H. ओझा, हरिश्चंद्र ओझा के अनुसार इसके रचयिता कौन है? महेश व्यास। दोस्तों अब इससे बाहर है ना, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, इससे बाहर कुंभलगढ़ से कुछ नहीं जाने वाला है दोस्तों। इसमें LDC है, RS है, वगैरह वगैरह, RS तक का जो सिलेबस है मैंने कंप्लीट किया है, राजस्थान पुलिस सारा। दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे हम।